फिर देखेंगे मीडियम साइज प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम देखते हैं कि यथ लार्जेस्ट एलिमेंट, मतलब मीडियम के क्वेश्चन है सर, ये सारे क्वेश्चन सर के हैं, वही देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो के यथ लार्जेस्ट के यथ स्मॉलेस्ट सारे ही देख लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल पहला आता है कि केथ लार्जेस्ट एलिमेंट, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है 3 2 1 और 5 6 4, ये है एरे। अगर इसको शॉर्ट कर दूं मैं, और मुझे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, इसका सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, अगर इसको मैं शॉर्ट कर दूं, शॉर्ट करने के बाद कितना हो जाएगा, सबसे पहले 1 आएगा, ये चला गया, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6, ये हुआ। फिर सेकंड लार्जेस्ट, ये फर्स्ट लार्जेस्ट हुआ, फिर ये सेकंड लार्जेस्ट 5, ये 5 हो गया। तो एक तरीका यही हुआ जो मैंने तेरे को सॉल्व करके दिखाया है। क्या है तरीका कि एरे को शॉर्ट कर दो और रिटर्न कर दो n माइनस के रिटर्न कर दो। जब तू नंबर को नंबर से रिटर्न करता है ना, एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना, जब तू n-2 करेगा ना, तो n-2, तो ये इंडेक्स ही प्रॉपर उस सेकंड को चाहिए, लास्ट सेकंड चाहिए, तो ये सही हो जाता है, लास्ट सेकंड चाहिए। तो लास्ट सेकंड, लास्ट फर्स्ट, जब नंबर को नंबर से ही माइनस करते हैं वो सही आ जाएगा, लास्ट सेकंड। समझ रहा है मतलब कहने का? n-1 -2 नहीं करना पड़ा अपने को, n-2 से ही काम हो गया। क्यों? क्योंकि अपने को लास्ट सेकंड चाहिए था, सेकंड वो नंबर बता रहा, और n भी एक नंबर है, लेंथ है पूरी, तो लेंथ माइनस पूरा वो ये जो चाहिए। ये नहीं कि इंडेक्स माइनस किए, इंडेक्स -2 नहीं किए, इंडेक्स -2 नहीं किए, लेंथ -2 किए, ठीक। ये हुआ। सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका क्या लिखा है? प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर लें, प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर लें। तो मैंने कैसे प्रायोरिटी क्यू का कैसे यूज़ कर लें, तो उसके लिए ये समझ कि अपने पास एग्जांपल क्या है कि 3 2 1 और 5 और 6 4। तो अगर हम प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं तो पहले डालेंगे सबको, तो ऐसे प्रायोरिटी क्यू तो एक प्रकार से शॉर्टेड ही बनेगा। तो अगर इसका बनाएं तो इसका ऐसे 1 2 रहेगा, फिर यहाँ 3 रहे, ऐसे ऐसे भी नहीं बनेगा, लेकिन ये समझ ले कि वो शॉर्टेड ऑर्डर में आएगा। तो पहला हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह आएगा ऑर्डर में। तो अब देख, अब अगर मैं इतना कर दूं, n-2 एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या कर दूं, मतलब अपने को सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो ये तो प्रायोरिटी की क्यों बना दिया हूँ, मैक्स हीप वाला बनाना था, सॉरी, मैक्स हीप वाला बनाना है। मैक्स हीप वाला बनाऊंगा तो 6 5 4 3 2 1 सारे को डाल दिया। डालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, बिग ऑफ एन लॉग एन लगी, लॉग एन लगती है, और फिर उसके बाद सारे एलिमेंट को डाला हूँ, इसीलिए एन लॉग एन लगी। अब निकालूंगा, तो फर्स्ट एन मुझे चाहिए के एथ एलिमेंट, तो सेकंड चाहिए, तो उसके मतलब मैं फर्स्ट एलिमेंट तक निकाल दूँ, सेकंड एलिमेंट चाहिए। तो सेकंड एलिमेंट मतलब इंडेक्स कौन सा है, k-1, स्टार्टिंग से देख रहा हूँ k-1, तो मुझे आइटरेट कहाँ तक करना है, k-2 तक करना है आइटरेट, ठीक। सेकंड इंडेक्स k-2 तक आइटरेट करना है। अगर kth इंडेक्स चाहिए, kth एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग चाहिए, तो इंडेक्स तक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 6 को हटा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 6 को हटा दूंगा, एक एलिमेंट को हटा दूंगा, तो k की वैल्यू 2 है, तो 2 - 2 ये हो जाएगा, जीरो को वाले बस को हटाऊंगा, फिर उसके बाद जो बचेगा वही एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये मैक्स हीप बना के मैंने देख लिया, ठीक। अब देख, यही किया ही हूँ कि क्या किया हूँ, एरे लिया हूँ, प्रायोरिटी क्यू बनाया हूँ, उसको मैक्स हीप बनाया हूँ बाय द कलेक्शन, कलेक्शन और कलेक्ट वो कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर करके, कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर भी कर सकते हैं, और एक और था वो आगे देख लेंगे, उससे भी कर सकते हैं। फिर प्रायोरिटी क्यू में ऐड किया हूँ सारे एलिमेंट को, फिर उसके बाद क्या किया हूँ, k-2 एलिमेंट को, के 0 से k-1 तक एलिमेंट को क्या करते जाऊँ, पॉप किया हूँ, लास्ट में वो रिटर्न करा दिया हूँ। इसको रिटर्न रिमूव वाला कुछ भी कह सकते हैं, ठीक।
हम आते हैं तीसरा तरीका। अब देख यहाँ पे अगर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी सारे नंबर्स की, तो भी मैंने उसको क्या किया, उसको स्टैक में डलवाया, मतलब उसमें डलवाया, क्या कहते हैं ये इसमें एरे में प्रायोरिटी क्यू में डलवाया। फॉर एग्जांपल 3 आया, तो मुझे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँ, मैं मैक्स हीप बनाऊँ, मैक्स हीप बनाऊँ, मैक्स हीप बनाएगा कि मिन है। तो देख मुझे क्या चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट चाहिए। लार्जेस्ट जब चाहिए होता है, लार्जेस्ट जब चाहिए होता है तो यहाँ बनेगा मिन हीप बनेगा। क्या बनेगा, मिन हीप। और जब के दिया होता है और स्मॉलेस्ट जब चाहिए होता है तुम्हें, स्मॉलेस्ट जब चाहिए होता है तब बनता है मैक्स हीप। ये रिवर्स ऑर्डर वो सर से पढ़ा था, उन्होंने बताया था कि लार्जेस्ट जब इन चाहिए होता है तो स्मॉल, जैसे इसमें सेकंड लार्जेस्ट चाहिए तो मिन हीप बनाएंगे, और मिन हीप में एटमोस्ट के ही एलिमेंट रखेंगे। फॉर एग्जांपल 3 आया, मिन हीप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मिन हीप। तो पहले एलिमेंट क्या है, 3 2 1 5 6 4। तो अब देख 3 को डालें तो 3 डाला, ये के से लेस है तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आया 2, 2 को जब डाले तो 2 को डाले, मिन हीप है तो 2 टॉप पे रहेगा, ठीक है। अब आया 1, 1 जब आया तो ये निकल, ये ग्रेटर देन के हुआ, तो क्या होगा, ये एलिमेंट पॉप हो जाएगा। हमें इसे रखना क्यों है, हमें लार्जेस्ट चाहिए, तो जो स्मॉलेस्ट है वो क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा। फिर आया 5, 5 आया तो 5 जो स्मॉलेस्ट है वो ऊपर रहेगा, तो यहाँ से 2 3 और फिर 5, और तो ये 2 वाला एक ग्रेटर देन के हुआ तो ये क्या है, चला चला जाएगा यहाँ से। तो बचा क्या, 3 5। और फिर आया 6, 6 बार आया तो फिर ये क्या, 3 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे, और ये 3 यहाँ, और ये ग्रेटर देन के हुआ तो ये क्या होगा, 3 वाला भी चला जाएगा, ठीक। अब आया 4, 4 इन दो, 4 टॉप पे ही रहेगा। अब ये ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन वो हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। और ये मिन हीप है तो 5 ऊपर होगा एज़ कम्पेयर टू 5, और फिर उसके बाद 6 नीचे होगा। तो क्या, अब देख जो n-1 एलिमेंट बचा जो टॉप पे है, तो वही क्या है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। तो इंस्टेंट ऑफ बिग ऑफ एन लॉग एन को ट्रैवर्स करने से अच्छा है, लॉग एन को ट्रैवर्स करने से अच्छा है कि हम एन लॉग के में ट्रैवर्स कर लें, किस में कर लें, एन लॉग के में ट्रैवर्स कर लें। तो यही चीज़ इस वाले में लिखी है, तो देखेगा तो यही किया है यही वाले क्वेश्चन में कि हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को डाल रहे हैं और साथ ही चेक कर रहे हैं कि अ, अ, ये कि अगर वो एन साइज जो है वो एन के इक्वल आ गई, तो मतलब यहाँ पे तो नहीं किए, देखेगा क्या है। तो यहाँ देख क्या किए हैं, थोड़ी कोड वोड दूसरा वाला है, तो यहाँ प्रायोरिटी क्यों बनाया है, अब मिन मिन हीप वाला, कि कौन सा वाला, मिन हीप वाला, यहाँ पे ये लगा दिए। फिर क्या किए, फॉर आई इक्वल टू 0 से लेके लेंथ तक ट्रैवर्स किए, और क्या किए, प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट को ऐड किए। अगर प्रायोरिटी क्यू की साइज़ क्या हो जाए, ग्रेटर देन के हो जाए, तब उसको पॉप कर दिया और लास्ट में रहने, और फिर उसके बाद प्रायोरिटी क्यू से टॉप एलिमेंट रिमूव कर दिए, ये चीज़ काम की है। तो यहाँ तो इससे क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो गई, एन लॉग के हो गए। इंस्टेंट अभी जो यूज़ कर रहे थे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन थी, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, इसी कारण से इसको ये कोड बताया तेरे को, यहाँ इसको करेक्ट कर दूंगा, ठीक। तो ये समझ गया है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के एथ स्मॉलेस्ट चाहिए, तो पहला तरीका कि वही शॉर्ट कर दो और के एथ स्मॉलेस्ट मतलब के-1 टॉप फर्स्ट से रिटर्न कर दो। सेकंड क्या हो गया, के एथ स्मॉलेस्ट चाहिए तो कोई एक बना के स्मॉलेस्ट, जैसे यहाँ पे मिनिमम बनाया और के-1 वाले एलिमेंट को मैंने रिटर्न कर दिया। दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका वो जो बताया कि 7 10 4 3 20 और 15 ये एलिमेंट है और के इक्वल टू 3 दिया है, स्मॉलेस्ट चाहिए, तो क्या बना लेंगे, मैक्स हीप बना लेंगे। इसमें देख, इसमें कोड सही लिखाऊंगा, ये देख यही लिखा हूँ, यही को मैक्स हीप बना लेंगे। मैक्स हीप से क्या होगा, तो ये मैक्स हीप है, देखना मैक्सिमम एलिमेंट टॉप पे रहेगा। 7 आया, 7 इंसर्ट हो गया, फिर 10 भी टॉप पे रहेगा, उस 4 आया, 4 ये नीचे रहेगा, 4 नीचे रहेगा तो ये हो जाएगा 4 नीचे। तो फिर 3 आया तो 3 और नीचे रहेगा,
तो ये मीन स्मॉलेस्ट चाहिए ना, तो स्मॉलेस्ट चाहिए, तो मैक्स हीप बना रहे हैं, देखना मैक्स हीप यहाँ लिख लूँ तो 3 आएगा। तो फिर ये ग्रेटर देन 3 हुआ, तो ये क्या 10 वाला चला जाएगा, ठीक 10 वाला चला गया। फिर 20 आया तो 20 टॉप पे रहेगा। ये फिर ग्रेटर देन 3 के हुआ, तो फिर ये क्या होगा, निकल जाएगा यहाँ से जाएगा, ये 20 निकल जाएगा यहाँ से। फिर आया 50, 50 भी यहीं पे रहेगा, टॉप वाला निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। ये क्या है, बैक शेप है, तो ये 7 क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो देखेगा इसका आंसर क्या है, 7 है। तो फर्स्ट वाले का आंसर समझ गया कि एन लॉग के में लाने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही चीज़ लिखा हूँ कि ऐड करते गया हूँ और फिर साइज़ देखते गया हूँ, और साइज़ ग्रेटर है लास्ट में उसे रिटर्न कर दिया हूँ रिमूव करके, जो पहले तरीके किए थे। तो ये हुआ। अब है थर्ड, शॉर्ट द के शॉर्टेड एरे। अगर मुझे क्या दिया है, एक के शॉर्टेड एरे दिया है, अब इनको शॉर्ट करना है। तो मैं इन क्वेश्चंस में क्या होता है, ये वाले क्वेश्चंस में के की वैल्यू कुछ भी दे देंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 दे दिए, और मान लीजिए 7 8 एक एरे में दे देते और 9 10 एक एरे में दे देते। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, तो मैं इसका, अगर मैं आइट्रेशन वाला लगा था कि फर्स्ट का आइट्रेट का सबका कर लूँ और फिर उसके बाद रिमूव करूँ, तो मुझे फिक्स साइज नहीं पता, तो मैं वो आइट्रेशन वाली अप्रोच लगा ही नहीं सकता हूँ कि जो दो शॉर्टेड एरे को एक शॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करे, वो वाली अप्रोच लगा ही नहीं सकता। इससे अच्छा क्या कि मैं सारे एलिमेंट को क्या करूँ, उसमें प्रायोरिटी क्यू में डाल दूँ, और बिग ऑफ लॉग एन में ये पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं लगेगी। एक शॉर्टिंग एल्गोरिथम में पूरा सॉल्व हो जाएगा। या तो एक तरीका और हो सकता है, इन सारे एलिमेंट को क्या करूँ, एक एरे लिस्ट में डाल दूँ, सॉरी, इन सारे एलिमेंट को क्या करूँ, एरे लिस्ट में डाल दूँ, और एरे लिस्ट को लास्ट में सॉर्ट कर दूँ। तो एरे लिस्ट में डालने की बिग ऑफ एन, और फिर उसके बाद एन लॉग एन फॉर द शॉर्टिंग। तो इससे अच्छा तुम क्या करो, और कि तुम एन लॉग एन में ही इंसर्ट भी करा दोगे और उसको क्या कर दोगे, शॉर्ट भी करा दोगे, और ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं लगेगी। तो इससे अच्छा ये देखो मैंने लिखा है, इंसर्ट कराता गया प्रायोरिटी क्यू में, और फिर उसके बाद क्या किया, एरे लिस्ट में आंसर चाहिए था, तो एरे लिस्ट में फिर रिमूव कर दिया, फिर प्रायोरिटी क्यू से रिमूव करके उसमें डाल दिया। एरे लिस्ट में भी करा सकते थे, पहला वाली अप्रोच बताया हूँ शायद, प्रायोरिटी क्यू, फिर उसके बाद इंसर्ट द एरे लिस्ट में डाल के शॉर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद रिटर्न कर देते हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन है लिंक लिस्ट के केस में है कि 3 अलग अलग हेड दिए हैं और उनको क्या करना है, शॉर्ट करके एक रिटर्न करना है लिंक लिस्ट। तो एक हेड बना लिया और सारी एलिमेंट के वैल्यू को क्या करता गया, जब तक नल नहीं होते गए तब तक, देखिए इसको समझा ही देता हूँ अच्छे से। क्या किया हूँ, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू बना लिया हूँ, ये आइट्रेट करने के लिए सारे उसके इंडेक्सेस लिस्ट हेड को आइट्रेट करने के लिए। तो पहले एक लिस्ट नोड ले लिया हूँ टेम्प, और जब तक ये टेम्प नल नहीं होता तब तक उसकी वैल्यू को डाल दो किसके अंदर, उसकी वैल्यू को डाल दो प्रायोरिटी क्यू के अंदर, और फिर उसके बाद क्या कर दो, टेम्प को इंक्रीमेंट कर दो। ये कर दिया, फिर हेड एक नोड बनाया हूँ और हेड डॉट नेक्स्ट रिटर्न करूँगा, और टेम्प भी बना लिया हूँ हेड के साथ ही। और क्या करूँगा, टेम्प में वैल्यू डालूँगा, टेम्प प्रायोरिटी क्यू से वैल्यू निकालूंगा, प्रायोरिटी क्यू से एक नोड निकालूंगा, और उसको क्या करूँगा, टेम्प नेक्स्ट पॉइंट कर दूंगा, और टेम्प को फिर उसी जो नेक्स्ट नोड बनी है उसी को पॉइंट करने लगूंगा, और ये फिर लास्ट में हेड डॉट नेक्स्ट रिटर्न कर दूंगा। ये वही सेम चीज़ है, बट लिंक लिस्ट के केस में है, हो गया। फिर आते हैं, अब देख, अब ये क्वेश्चन अच्छा है कि फॉर एग्जांपल देख, रिप्लेस करना है हर कैरेक्टर को करस्पॉन्डिंग टू इट्स उसके पोजीशन के हिसाब से। तो देख जैसे कि 20 है, 50 और 26 है, 2 9 8 और 6 है, तो इसको शॉर्ट करेंगे तो ये बनेगा 2 6 15 और फिर 20 फिर 26 और 98, ये बनेगा। तो इसकी देखिएगा, अगर ये शॉर्ट होने के बाद फर्स्ट पोजीशन में, शॉर्ट होने के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स है, तो टू वाले की पोजीशन क्या है, फोर्थ है, तो इसीलिए 4 आएगा। फिर इसकी क्या है, थर्ड पोजीशन है, तो थर्ड आया इसीलिए। और अब 26 की क्या है, फिफ्थ पोजीशन है, तो फिफ्थ आया इसीलिए देख रहा। और 2 की क्या है, फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट आया यहाँ पे। और 98 की क्या है, सिक्स पोजीशन,
और 6 की क्या है, सेकंड पोजीशन। यही एरे को रिटर्न करना है। तो अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? तो पहली अप्रोच क्या लगाया था मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? तो देख, मैं क्या अप्रोच लगाया हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सॉरी, ये सारी चीज़ें मिटाओ। एरे बस दिया है, एरे बस लिया हूँ। अब देख, पहली अप्रोच क्या लगाया हूँ कि मैं एक क्या करूँ, एक आंसर एरे बना लूँ। उस आंसर में क्या करूँ, इसको सबको डाल दूँ। तो 20, 15 और 26 और 2 और 98 और 6, ये आंसर एरे बन गया। ठीक, फिर इस आंसर एरे को क्या कर दूँ, शॉर्ट कर दूँ। ठीक, देख क्या किया हूँ, आंसर एरे को फिर शॉर्ट कर दो। ठीक, फिर उसके बाद अगर फिर क्या करूँ, इनको शॉर्ट कर दूँ, तो शॉर्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 6 फिर उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 26, फिर 98। ये शॉर्ट करने के बाद आ गया। फिर इसको क्या क्या करूँ, फिर मैप में डाल दूँ विद द इसके इंडेक्स से, साइज, मैप की साइज़ +1 करके। मैप की साइज़ +1 क्यों किया हूँ और यहाँ ये कंडीशन क्यों लगाया हूँ, अगर मैप उसको नहीं कंटेन करता हो तब। तो मैप नहीं कंटेन, जैसे 2 के लिए हो जाएगा 1, और 6 के लिए हो जाएगा 2, और 15 के लिए हो जाएगा 3, और 20 के लिए हो जाएगा 4, और 26 के लिए हो जाएगा 5, और 98 के लिए हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा। फिर इसमें आइटरेट करूँगा, और आंसर एरे में इसमें आइटरेट करूँगा, और फिर उसके बाद आंसर एरे में इसकी की को करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू डाल दूंगा। जैसे 20 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 4 आएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर के अंदर 4 डाल दूंगा। फिर उसके 15, तो इसके करस्पॉन्डिंग 3 डाल दूंगा। और फिर जो भी आएगा, ऐसे ही 6 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये इजी हो जाएगा कि मुझे डबल लूप लगा के नहीं करना पड़ेगा। अब मैंने ये कंडीशन की लिखी, मैप डॉट कंटेन। फॉर एग्जांपल किसी एरे में 2 है और 1 है, तो इसकी कंडीशन तो जानता है कि ये सेकंड एलिमेंट है। अगर मान ली इसको 3 ले लेता, 3 तो ये थर्ड एलिमेंट, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट एलिमेंट है। अगर शॉर्ट कर देते हैं पोजीशन ऑर्डर के, अगर सेम के लिए उसने बोला है सेम वैल्यू दो जो फर्स्ट आई है, सेम आइडेंटिकल एलिमेंट के लिए। तो देखिएगा, तो मैप में डालता मैं, तो मैप में डालता शॉर्ट करने के बाद, तो 133 आता है आंसर वाले में। अब उसके बाद मैप में डालता, तो मैप में ये क्या करता है, 1 के लिए, ओ सॉरी, यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग तो 1 ही साइज +1 करता है 1। फिर 3 के करस्पॉन्डिंग, इस वाले 3 के करस्पॉन्डिंग क्या करता है, 2 स्टोर करता है। बट इस वाले 3 के करस्पॉन्डिंग ना, वो फिर वैल्यू अपडेट कर देता है को, और इसको क्या कर देता, 2 साइज थी तो 3 साइज कर देता। अब अभी 2 साइज है, इसके करस्पॉन्डिंग होगा। फिर ये 3 आया, तो इस 3 के तो साइज +1 करता, 2 + 1 3 कर देता, तो इसको ये साइज क्या बता देता, 3 बता देता। इसीलिए जब एक ही बार में इंसर्ट हो जाए, जब इसकी साइज 1 थी तो साइज +1 करता, 3 + 1, तो यहाँ 2 इंसर्ट होता। और फिर अगर ये आते भी जाते, ये दोनों आते, तो वही सेम, ये ऑलरेडी कंटेन है, तो इसीलिए कोई अपडेट नहीं होता। इसी कारण से ये मैप डॉट कंटेंट्स की लिखा हूँ। अगर कंटेंट्स करती है तो ये एक अप्रोच ये हो जाएगा। ठीक, ये आंसर वाले में। दूसरा अप्रोच क्या लगाया हूँ, प्रायोरिटी क्यू बनाया हूँ, उसको क्या कर दिया हूँ, एलिमेंट को ऐड कर दिया हूँ। और प्रायोरिटी क्यू बनाने के बाद एलिमेंट को ऐड कर दिया हूँ, और फिर उसके बाद उससे वैल्यू निकालता गया हूँ, और एक मैप बनाया हूँ। मैप में अगर वो पी कंटेन नहीं करता है, तो मिनिमम प्रायोरिटी क्यू रखा हूँ, और मैप डॉट साइज करता हूँ, यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ। और फिर उसके बाद क्या कर रहा हूँ, अगर मैप कंटेन नहीं करता तो ये कर दो। ठीक, इसको बता दिया हूँ कि मैप की साइज, और प्रायोरिटी क्यू के साथ निकालते जा रहा हूँ साथ ही में। और फिर आंसर में डाल के, मतलब प्रायोरिटी एक हिसाब से ऐसा है, प्रायोरिटी क्यू में डाला हूँ। प्रायोरिटी क्यू में पहले डाल दिया हूँ शॉर्ट के लिए, फिर उससे निकाल के मैप में डाल दिया हूँ फॉर द इंडेक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद मैप से निकाल के आंसर वाले एरे में डाल दिया हूँ, और फिर इसी को रिटर्न कर दिया हूँ। ये हुआ है इसके अप्रोच में। ठीक, ये आता है टास्क शेड्यूलर। ये अच्छा क्वेश्चन है, या टास्क शेड्यूलर।
ठीक। टास्क शेड्यूलर में क्या है कि फॉर एग्जांपल इसमें ये कह रहा है कि तुम्हें जैसे एक क्वेश्चन है, इसको देख कि तुम्हें ये टास्क दिए हैं ए से जेड तक, सीपीयू टास्क दिए हैं ये, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है, तुमने और एन दिया है, तुमने ए को किया तो एन को अब 2 बार नहीं कर सकते हो। अगर तुमने बी को किया तो बी को अब 2 बार नहीं करते हो। और फिर तो ऐसे 2 बार नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको 2 बार नहीं कर सकते हो, इसको भी 2 बार नहीं कर सकते। ठीक, ये हुआ। मान ली इसको किया 2 बार नहीं कर सकता हूँ, बी को किया फिर इसके बाद 2 बार नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ, इसको इसको बी को यहाँ कर दूँ। अब बी को कर लिया तो 2 बार नहीं कर सकता हूँ बी। अब यहाँ पे एक बी यहाँ ए कर सकता हूँ। अब देख यहाँ भी ए कर सकता हूँ, बी यहाँ किया तो यहाँ नहीं कर सकता हूँ, यहाँ नहीं कर सकता हूँ, बी यहाँ कर सकता हूँ। यहाँ 6 साइज है ना, तो 1 2 3 4 5 6, देख 3 1 2, देख अभी देख बी यहाँ कर सकता हूँ, फिर ये दोनों नहीं जगह कर सकता हूँ, बी यहाँ कर दिया, फिर यहाँ नहीं कर सकता हूँ, फिर एक बार बी यहाँ कर सकता हूँ। बट यहाँ पे तो ए भी नहीं कर सकता हूँ, बी नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आइडियल केस। ये क्या हो जाएंगे, दोनों आइडियल केस हो जाएंगे। तो देखिएगा सोल्यूशन क्या, 1 2 3 आइडियल राइट बैठेंगे, ए बी आइडियल, फिर से ए आइडियल बैठेंगे, फिर ए बी, तो ये इस तरह हुआ क्या, इसको आइडियल बैठेंगे। तो इस तरह हुआ कि यहाँ पे कोई साइकिल नहीं है तो आइडियल बैठेंगे, तो ये कंडीशन हुआ। तो इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे कि जो आइडेंटिकल वाले हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अब सेकंड को इसी में एग्जांपल था, ए मान ले 4 बार हो गया और बी 2 बार और n इक्वल टू ले ले 1, तो ए अगर मैं पहले ए को करूँ, फिर उसके बाद बी को करूँ, फिर इसके बाद ए को करूँ, फिर उसके बाद बी को करूँ, फिर उसके बाद ए को करूँ, फिर आइडियल बैठे रहूँ, फिर ए कर सकूँ, तो इतने में देखेगा कि ये सही है, ये हो जाएगा। लेकिन अभी बी को करूँ, फिर आइडियल बैठा रहूँ, बी करूँ, फिर आइडियल बैठा, फिर ए करूँ, फिर सारे ए करूँ, तो इसमें देखेगा कि इसके कितने हो जाएंगे, ये 4 4 4 प्लस 3 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 3 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक, अब देख इसको की किया कैसे है, अप्रोच क्या लिखा गया है। तो पहले काउंटिंग कर लिया है कि उसकी क्या काउंटिंग होगी। काउंटिंग मतलब ए कितने हैं, तो ए पहले वाले में 3 थे, बी भी कितने थे, 3 थे, और एन इक्वल टू उसमें 2 था। ठीक, काउंटिंग निकाला है। फिर उसके बाद क्या किया है, मैप के थ्रू ये काउंटिंग निकाल लिया, और प्रायोरिटी क्यू में ये देख लिया, प्रायोरिटी क्यू में क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया है, और किसके करस्पॉन्डिंग, इस नंबर के उसके नंबर के एग्जिस्टेंस से के करस्पॉन्डिंग क्या की, इस नंबर को बस लिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ क्या लिया है, इस नंबर को लेगा 3 और 3 को लेगा। फॉर एग्जांपल A4 होता है, A4 होता है, तो कंपेरेटर लिखते हैं, सॉरी भूल गया था उतने समय का, 4 यहाँ 4 क्या होगा, टॉप पे होगा, रिवर्स ऑर्डर में क्या करेगा। ठीक, तो टारगेट ये रहेगा कि 4 पहले मैं A को अरेंज कर दूँ, जो जितने भी हैं, फिर उसके बाद क्या करूँ, बी को अरेंज करूँ। तो ए को पहले अरेंज कर दिए, फिर उसके बाद फिर बी को अरेंज करूँ, ये टारगेट रहेगा। तो क्या किया है ये देख, अब देख अब इसमें कैसे किया है, अब टाइम को फिर 0 कर दिया है और लास्ट में इसी टाइम को रिटर्न कर दिया है। अब क्या करना है कि इसमें से लिस्ट से वो एलिमेंट निकालेंगे, टॉप 2 एलिमेंट बोला है, तो टॉप 2 एलिमेंट को निकालेंगे। तो देखेगा क्या किया है कि जब तक ये एम्प्टी नहीं होता है, जब तक एम्प्टी नहीं होता है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 4 और 3 है, तो 4 और 3 है, 4 और 3, तो क्या करेगा, पहले एन एलिमेंट एक लिस्ट बनाया है और इन दो इसको निकालेगा, और निकालेगा, अगर ये एम्प्टी नहीं होता के टाइम निकालेगा, तो के टाइम निकालेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एन घटा के 1 कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो इसको निकालेगा और 4 को क्या कर देगा, 3 कर देगा, और इसको क्या निकाल के 4 को
3 कर देगा और 3 को क्या कर देगा 2 कर देगा। और फिर उसके बाद क्या करेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, अ, पहले निकाला, अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करते हो, रिमूव करके लिस्ट में ऐड करते जाओ। और अगर फिर क्या करो, लिस्ट से प्रायोरिटी क्यू में क्या करते जाओ, वैल्यू इंसर्ट करते जाओ और ऐड कर दो। तो यहाँ 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ये ऐड कर दिया प्रायोरिटी क्यू में वैल्यू। और अगर ये क्या है कि लिस्ट एम्प्टी नहीं है, अभी भी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो क्या करो, तुम लिस्ट की जो अगर प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी है तब की कंडीशन ये बताया है कि लिस्ट की जितनी साइज थी उतना ऐड कर दो। अगर प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं है तो लिस्ट टाइम जो है, टाइम इक्वल टू क्या कर दो, n+1 एलिमेंट कर दो। तो अगर फॉर एग्जांपल n=1 है तो तू a डालेगा, फिर उसके बाद एक आइडियल रहेगा, तो ये कितना हुआ n, ये तो रहेगा 1 वाला तो रहेगा ही, लेकिन खुद के इंसर्ट करने के बाद तो n+1 वाले एलिमेंट तक तो रहेगा एम्प्टी। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, अगर प्रायोरिटी की एम्प्टी है तब वो उसकी लिस्ट की साइज तक डालो, अदरवाइज उसके n+1 तक डालो, तो फिर ये हो जाएगा। फिर से यही सेम काम करेंगे, इसको निकालेंगे और फिर लिस्ट में डालेंगे 2 और 1, और ये देखें, और फिर इसकी वैल्यू इसमें डालेंगे 1 और 2, तो फिर ये देखेंगे प्रायोरिटी की एम्प्टी है, यहाँ से आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा। और फिर इसके बाद ये इसकी फिर से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 2, तो 0 और 2 से क्या हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। तो 0 तो इंसर्ट नहीं होगा, 1 ऐड होगा, अभी भी यहाँ पे 2 आएगा। मेन कंडीशन केस यहीं आता है कि यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 वाला आइडेंटिटी वो एक ही काम करेगा, और फिर ए वाला, और फिर आइडियल रहेगा। फिर इसके बाद क्या रहेगा, फिर इसके बाद आया 1, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्रायोरिटी क्यू में एक आएगा ही नहीं। तो फिर यहाँ तो मेन 2 केस यहीं बनते हैं और बाकी सब सही है। दो कि एक जब आइडियल है तब, तो इसको हैंडल किए हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रायोरिटी क्यू में की साइज़ के ऊपर। प्रायोरिटी क्यू साइज़ अगर एम्प्टी है प्रायोरिटी क्यू, तब लिस्ट की साइज़ ऐड कर दिया, अदरवाइज क्या करिए n+1, n+2, 1 तो ऐड ही करना था, ये हो गया। ये ऐड ही करना था, वो तो है ही है। ठीक, अब देख, ये हैड ग्रुप